जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुजल कुमार सेठ कहते हैं, सर कितना शीट और ट्रिग्नोमेट्री में बाकी है? बताइए सुजल, यहीं पे क्लास को यही आखिरी शीट इसको बना दिया जाए? बताइए। 15 क्लासेस में ट्रिगो को ख़त्म कर दिया जाए, बताइए। सही रहेगा ना? जय हिंद। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सर मैंने थोड़े दिन पहले एसएससी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। क्या मुझे एमटीएस का फॉर्म भरना चाहिए? बिल्कुल फॉर्म भरना चाहिए मेरे भाई, फॉर्म आपको बिल्कुल भरना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमने आपको दिया था। क्या आपने क्वेश्चन नंबर 14 बनाया है? बताइए। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए और बनाइए दोबारा से। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 बना आप लोगों से? लव यू भाई, लव यू सभी को। बना कि नहीं बना ये बताइए पहले। नहीं बना सर, क्यों नहीं बना क्वेश्चन नंबर 14? क्या था ऐसा क्वेश्चन नंबर 14 में जो नहीं बनना था, बताइए। इतना आसान सवाल था, बताइए हमें आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? क्या सजा देनी चाहिए आप लोगों को? क्या सजा मिलनी चाहिए आप लोगों को, बताइए खुद। इतने आसान क्वेश्चन को भी यदि आप नहीं बनाएंगे तो कुछ तो सजा मिलेगी ना, बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा बराबर है किसके? 1/k के। तो हमसे k का मान पूछा गया है। हमने कहा देखो यार, ये जो सवाल है ना, ये सीजीएल के 7 जून को पूछा गया सवाल है और ये काफी बढ़िया सवाल है। अब इस सवाल में अगर हम देखें तो हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा कि हमारे ऑप्शंस मैच करने की संभावना होगी, या जो सवाल है वो काफी लंबा होने का संभावना होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा, जैसे हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, तो आइडेंटिटी में हम आइडेंटिटी ही लगाते हैं और आइडेंटिटी ही बनाते हैं, तभी जाकर मजा आता है, तभी जाकर स्वाद आता है, ठीक है। तो सेम काम हमें यहाँ करना है। टेन थीटा की जगह पे आपको टेन थीटा ही रहने देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। माइनस सेक थीटा कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर जो 1 है, प्लस यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस 1 को हम क्या लिखेंगे? तो 1 को हम लिखते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड करते हैं, किससे करेंगे? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 के साथ, ठीक है।
टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 के साथ। बाहर यहाँ पर कितना लगा हुआ है, तो बाहर यहाँ पर इसके सेक थीटा लगा है, तो आप यहाँ पर सेक थीटा लिखिए, कोई इश्यू की बात नहीं है। चलिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा यहाँ भी है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर सेक थीटा और माइनस टेन थीटा यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर -1 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचेगा। यानी यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो -1 लिखेंगे। डिवाइड करेंगे किसके साथ, तो डिवाइड करेंगे तो नीचे दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा -1 के साथ। ठीक है, आ जाइए, और बाहर कितना है, तो सेक थीटा है। ठीक, ये वाला पूरा का पूरा इस पूरे के पूरे को काट देगा, तो क्या बचेगा, तो बोलेंगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर कितना है, तो ब्रैकेट के बाहर आपका सेक थीटा है, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो ये वैल्यू सर 1/k के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 1/k के बराबर हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, देखो ये सेक थीटा को ऐसे ही रहने दो, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये वैल्यू किसके बराबर है, 1/k के बराबर। आपको पता है ना, सेक माइनस टेन जो होता है वो 1/, देखो जब हम यहाँ पर ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू बराबर होगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा हमारे 1 के। फर्दर अगर हम चाहें तो हम ये भी लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है वो बराबर है किसके, तो बोलेंगे सर 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। सेम चीज है, या फिर कल के दिन आप इन फ्यूचर ये भी कह सकते हैं कि सेक प्लस टेन जो होगा वो बराबर होगा किसके, सेक माइनस टेन के। इसको उल्टा कर देते हैं, क्योंकि हमसे 1/k है, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, और नीचे सेक थीटा आ जाएगा, और 1/k का उल्टा क्या हो जाएगा, k/1 हो जाएगा। सेक थीटा को सेक थीटा से करेंगे तो 1 आएगा, टेन को जब हम सेक के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा, और बराबर कितना हो जाएगा, k के। टेन थीटा का मान क्या होता है बच्चे, टेन थीटा का मान साइन थीटा अपन कोस थीटा होता है। ठीक है, और सेक थीटा का मान क्या होता है, तो 1/cos थीटा होता है। इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को काट देगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन थीटा। यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर 10/sec जो होता है, sec/sec 1 होता है, 10/sec क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो k का जो मान है 1 प्लस साइन थीटा आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर। सीजीएल के प्री का क्वेश्चन था, बहुत आसानी से हम लोगों ने किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो 1 था उसको कन्वर्ट किया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में। 90% बच्चों को दिक्कत आई होगी कि मैंने कॉमन कैसे निकाल दिया। तो देखोगे यहाँ पर ना, तो जब यहाँ से आप सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन लोगे तो यहाँ -1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम -1 कॉमन निकाल देते हैं ना, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर सेक माइनस टेन हमारा आ जाएगा, और यहाँ -1 बचेगा, वो -1 यहाँ लिख दिया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में माइनस बी अगर निकाल दिया तो ए प्लस बी बचेगा, यानी सेक प्लस टेन यहाँ बचेगा। तो यहाँ सेक प्लस टेन बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, तो सेक प्लस टेन -1, नीचे भी वही है, तो ये दोनों आपस में प्यार मोहब्बत एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, कोई परेशानी की बात है बताओ। सेक माइनस टेन ये रहा, और ये हमारा सेक थीटा रहा। ठीक है, सेक माइनस टेन भी रहा, और ये हमारा क्या रहा, तो हम बोलेंगे सर ये हमारा जो है यहाँ पर सेक थीटा रहा बराबर 1/k। सेक माइनस टेन को 1/सेक प्लस टेन लिख दिया, ये 1/k के बराबर। उल्टा कर दिया तो वैल्यू इसके आ गई, जहां पर हमने k का मान 1 प्लस साइन थीटा निकाल दिया। ठीक है, शिवांश कहते हैं सर आज मेरा इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है सीजीएल का, थोड़ा टिप्स दीजिए। शिवांश पेपर देने जाइएगा तो बड़े कूल एंड काम रहिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मल तरीके से पेपर को बड़े अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचने की कोशिश करिएगा, सवालों के साथ जो है यहाँ पर द्वंद्व मत करिएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए।
हाँ जी, कोई दिक्कत की बात? बच्चे कहते हैं सर वैल्यू पुटिंग से बताइए। वैल्यू पुटिंग से आप खुद कर सकते हैं, मुझे बताने की क्या आवश्यकता है। 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू लेकर आप बनाइए, ठीक है। सर मेडिसिन लो, सांस फूल रही है आपकी, बिल्कुल सांस फूल रही है और मेडिसिन मंगवा लिया है, ठीक है। मेडिसिन मंगवा लिया है, सबसे आयुर्वेदिक मेडिसिन है हमारे पास, लौंग। इससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं। सुबह सुबह उठ के जब आप ठंडा पानी पिएंगे तो गला तो खराब होगा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। tan थीटा को 1 माइनस कॉट के साथ डिवाइड किया गया है, कॉट को 1 माइनस tan के साथ डिवाइड किया गया है, ये 1 प्लस के बराबर है। के का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने कहा जब कुछ भी समझ में ना आए ना तो tan को साइन और कॉस में बदल देना। जब कुछ भी समझ में ना आए तो tan को साइन और कॉस में बदल देना। तो यहां पर आप बोलोगे सबसे पहले देखो सर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये वाली संख्या इसको गुना करेगी, ये वाली संख्या इसको गुना करेगी। तो हमने कहा हाँ, तो बस गुना कराओ, ठीक है। क्या करोगे, गुना कराओगे, ठीक है। गुना कराओ यहाँ पे। क्या इसमें कुछ और यहाँ पर तिकड़मबाजी का इस्तेमाल किया जा सकता है? गुना करेंगे तो फिर प्रोसीजर बहुत लंबा हो सकता है। एक काम करते हैं, इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करते हैं। अगर हम इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से करें तो काम बन सकता है? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हम गुना ही करते हैं। tan को 1 के साथ गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, tan थीटा आ जाएगा। tan को माइनस tan के साथ गुना करते हैं तो बोलेंगे सर माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। cot को 1 के साथ गुना करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मुझे महसूस नहीं हो रहा कोई फायदा। सर प्लीज अपना ध्यान भी रखा करो। बताइए, आपके सामने ये सवाल है, आप कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, कैसे करेंगे? tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। सोचिए। देखिए, अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जाएंगे ना तो मेरा मानना है कि ये सवाल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग ये सवाल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएंगे तो काफ़ी लंबा आपको ये सवाल हो सकता है। आपको इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। ऑल्टरनेटिव में क्या ढूंढना पड़ेगा? देखो, जब भी पेपर में ऐसे सवाल आते हैं ना तो थोड़ा बैठकर एक पल के लिए सोचा करो कि यार ये जो सवाल आया है, इस सवाल को यदि मैं इसी तरीके से करूं, ठीक है। जैसे मानो कि मैंने कहा कि यार मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, tan को 1 के साथ करूंगा, tan को tan के साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो एक चीजें बहुत बड़ी जो है वो इक्वेशन बन जाएंगे ऊपर, जिनको सॉल्व करना आसानी से पॉसिबल नहीं होगा। ऐसे हालात में मैं आज आप लोगों को एक गोल्डन टिप देता हूं कि गोल्डन टिप क्या करना होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, जब भी आपका यहाँ पर जो है ना 1 माइनस कॉट और 1 माइनस tan हो, tan और कॉट को देखते बच्चों के मन में क्या ख्याल आता है? tan और कॉट को देखते बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि कुछ नहीं तो थीटा बराबर 45 ले लेते हैं। थीटा बराबर जैसे 45 लेंगे तो कॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 माइनस 1 0। अब जैसे अगर आपने यहाँ 45 लिया ना तो ये वैल्यू आपकी कितनी बन जाने वाली है? डिनोमिनेटर में 0 बन जाने वाली है। अब अगर ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाने वाला है तो उसके बाद आपका ये सवाल बनने से रहा फिर तो वैसे हालात में हम अपने आप को बचाते हैं। किससे बनने के लिए? 0 से बचने के लिए। हम बोलते हैं यार देखो, बात ऐसी है कि अगर नीचे 0 बन रहा है मतलब ये खतरा है, आप नीचे किसी भी सूरत में 0 नहीं बनाएंगे। अगर आप नीचे 0 नहीं बनाएंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने कहा देखो, इसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका, एक यूनिक चीज आप लोग जान लीजिए। और ये यूनिक चीज क्या है? तो थीटा बराबर 135, ठीक है। जब आपका 45 फेल हो जाए ना तो 135 का फंडामेंटल अप्लाई किया करो। बोलोगे सर 135 पे किसका मान क्या होता है? तो देखो, साइन 135 डिग्री। अगर साइन 135 की बात करें तो बोलेंगे सर साइन 90 प्लस 45 होगा, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। तो बोलेंगे सर ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस का 135, कॉस का 135 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे कि सर कॉस का 135 होता है कॉस 90 प्लस 45। कितना होता है? कॉस 90 प्लस 45।
यानी यहाँ पर बोलेंगे cos 90 प्लस थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा का मान कितना होगा, -1/√2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा tan 135। tan 135 के लिए साइन को कॉस से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, सिंपल सा बात है, साइन 135 बटे यहाँ पर हम कह सकते हैं cos 135। साइन की वैल्यू कितनी है, तो 1/√2 है। कॉस की वैल्यू कितनी है, -1/√2 है। ये जब इसको डिवाइड करेगा तो बोलोगे सर -1 आएगा। मैंने आपको तीनों वैल्यू क्यों याद करवाएं, क्योंकि बहुत जगह पर आपको इन वैल्यूज को लेने की आवश्यकता पड़ेगी। साइन 135, cos 135, tan 135, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो tan का 135 डिग्री है। तो जैसे ये सवाल है, अब इस सवाल में हम एक बार आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थीटा का मान 135 लेते हैं तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 1 है। कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस ऊपर कॉट की वैल्यू कितनी है, तो -1 है। नीचे 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू हमारा 1 + k के बराबर है। कब, जब हमने थीटा का मान कितना लिया है, 135। ठीक है, ऊपर हमारा -1 है और नीचे हमारा कितना है, 2 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा -1 है और नीचे कितना है मेरे भाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 है। ठीक है, तो बोलेंगे सर -1/2 बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 1 + k के। आधा और आधा मिलकर कितना बनाते हैं, 1 बनाते हैं, तो -1। ठीक है, और ये भी इधर चला आएगा तो -1 बराबर k के। तो इस प्रकार k की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो बोलेंगे सर k की वैल्यू -2 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, -2 आ गई। k की वैल्यू हमारी -2 आई है, तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, -2 पर यहाँ पर हम चेक करते हैं कि -2 पर किसका क्या वैल्यू होगा, क्या नहीं। ठीक है, अच्छा इसको बदल लो ना, साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता है, बदल लो, क्या परेशानी की बात है। मैंने यहाँ नहीं लिखा, आप बदल लो, बच्चे इस बात से घबरा रहे हैं, कोई बात नहीं। साइन 90 प्लस थीटा cos 45 की भी वैल्यू इतनी, और ये हमारा साइन 45 है, इसकी भी इतनी, बदल लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये क्वेश्चन में सॉल्व करने पे k की वैल्यू -2 आई है। अब यहाँ पर चारों ऑप्शन में रखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि यहाँ पर जो है 45 यानी थीटा बराबर 135 डिग्री रखने पे कोट का मान कितना होता है, इतना होता है। और सेक का मान कितना होगा, तो सेक का मान मतलब कॉस का उल्टा, कॉस की वैल्यू -1/√2 है। तो मुझे बताओ यहाँ पर सेक का मान कितना हो जाएगा, -√2 हो जाएगा, यानी -1 -√2। क्या ये सवाल सही है, हमारा आना चाहिए -2, आ रहा है हमारा ये, मतलब ये ऑप्शन गलत है। tan का मान होता है -1, सेक का मान होता है -√2, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। tan का वैल्यू -1 होता है, कॉसेक की वैल्यू -√2 होती है, माइनस को माइनस से गुना करने पे प्लस हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी को लेकर, कॉसेक का मान कितना होगा, तो कॉसेक जो हो गया, सॉरी यहाँ पर जो है ना ये √2 होगा, और अगर ये √2 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा -√2 हो जाएगा। कॉसेक की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉसेक की वैल्यू √2 होती है 45 पे, सेक की वैल्यू -√2 होती है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा √2 को √2 के साथ गुना करने पे ये, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि k की वैल्यू -2 ऐसे आई है और ऑप्शन के माध्यम से भी कितनी आई है, -2 आई है। ठीक है, तो छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे, जहां पर भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां पर 1 - कॉट होगा या 1 - tan होगा, उस केस में आपको थीटा बराबर 135 लेके आगे बढ़ना है और उसी को सॉल्व करना है। ठीक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिनोमिनेटर में कहीं पर भी थीटा बराबर 135 लेंगे, बोलेंगे सर बेसिक से बता दीजिए, तो बेसिक से तो आप भी कर लेंगे, साइन अपॉन कॉस में बदलिएगा, इसको बदलिएगा, इसको बदलिएगा, और इस तरीके से सॉल्व करके आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, बताइए। बताइए, आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सारे के सारे अच्छे सवाल हैं आपके। 1/1 प्लस कॉसेक थीटा -1 - कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। हमसे कहा गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। हमने कहा ठीक है भैया, ये सवाल है हमारा, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। हम यहाँ पर कोशिश करते हैं क्या हम बना सकते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। राज कहते हैं मेरा कमेंट शो हो रहा है, बिल्कुल आप सभी का कमेंट शो हो रहा है।
राज हैं, विशाखा हैं, प्रीति हैं, सबके कमेंट शो हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरे को जो है यहाँ पर इसके साथ 1 के साथ गुना करेंगे और इस पूरे को हम यहाँ -1 के साथ गुना करेंगे। जब ये पूरा 1 के साथ गुना होगा तो ऊपर कितना देगा, तो 1 माइनस कोसेक थीटा देगा। ठीक है, ये हमारा एक साइड रहेगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा इसके साथ गुना देगा। तो देखो माइनस को 1 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, सीधा ब्रैकेट खोल के ही लिखा करो। ठीक है, बाद में क्या होता है, इससे झंझट नहीं रहता है। 1 माइनस कोसेक थीटा, माइनस को 1 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -1, और माइनस को कोसेक के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा माइनस का कोसेक थीटा। ठीक है, इसको हम किसके साथ गुना कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर कोस थीटा के साथ गुना कर रहे हैं, और ये वैल्यू किसको देगा, 2 की वैल्यू देगा। ठीक है, देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। +1 से हमारा -1 खत्म हो गया, हमारा मिला माइनस कोसेक -2 कोसेक। ठीक है, थीटा, और इंटू हम करेंगे यहाँ पर कॉस थीटा, बराबर हो जाएगा किसके, 2 के। बराबर हो जाएगा बच्चे किसके, 2 के। अच्छा एक और बात, माफ करिएगा, नीचे भी तो रह गया ना हमारा, क्योंकि ये वाला इसके साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ गुना होगा, नीचे वाले आपस में गुना होंगे, तो a + b इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, a² - b² यानी 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही है कि यदि अगर हमारा ऐसा होता है कि 1/a - 1/b, तो b a के साथ गुना होगा, a 1 के साथ गुना होगा, और नीचे क्या आ जाता है, ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं। तो 1 माइनस कोसेक पूरा 1 के साथ गुना होकर 1 माइनस कोसेक बना दिया, ये -1 के साथ गुना होकर -1 माइनस कोसेक बना दिया, और ये आपस में गुना होकर a² - b² बना दिया। ठीक है, कोई परेशानी की बात है, चलिए अब हमने कहा कि ऊपर देखो तो यहाँ पर -2 कोसेक थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, बट्टे में हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। याद करिए फॉर्मूला कुछ आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि सर 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा के। यदि हम 1 और कोसेक स्क्वायर को यहाँ लेकर आए तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो बराबर होगा हमारे किसके, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 + कोट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के बराबर, तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर बराबर होगा किसके, माइनस कोट स्क्वायर के। बराबर होगा किसके, तो माइनस कोट स्क्वायर के, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और ये बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा हमारे 2 के। ठीक है, हमारा माइनस से माइनस खत्म, 2 से हमारा 2 खत्म। ठीक है, कोट स्क्वायर थीटा को बच्चे क्या लिख सकते हैं, आप सबको कन्वर्ट करो। कोसेक थीटा को क्या लिखोगे, तो कोसेक थीटा देखो, कोसेक थीटा नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा। ऊपर यहाँ पर कोस थीटा है तो वो हमारा ऐसे रहेगा। कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा। बराबर है किसके, तो बराबर है 1 के। ठीक है, समझ रहे हैं बात को आप या नहीं समझ रहे हैं। हर किसी को हमने कन्वर्ट किया, कोसेक को कन्वर्ट किया 1/sin में, कोस को हमने कोस रहने दिया, कोट स्क्वायर को कोस स्क्वायर, और बट्टे का साइन स्क्वायर ऊपर चला गया। साइन से हमारा साइन खत्म। ठीक है, कोस से हमारा कोस खत्म। sin/cos की वैल्यू 1 है, यानी हम कह सकते हैं सर tan थीटा की वैल्यू 1 है। और मित्रों आप खुद बताइए tan थीटा का मान 1 कब पॉसिबल होता है, जब थीटा का मान कितना हो जाता है, 45 डिग्री। जब थीटा का मान कितना हो जाता है, 45 डिग्री। अब सवाल में हमसे कहा गया है कि थीटा का मान 45 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, आराम से बता दीजिए आप। यहाँ पे बोलेंगे सर साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1/√2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1/2 हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कोट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर इतना रहेगा। सेक 45 √2 का स्क्वायर हो जाता है इतना। 2 + 1 3, 3.5। 3.5 को हम क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे कि सर 3.5 जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना आएगा, 3.5 आएगा। तो हलवा सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना था, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या करना था, वैल्यू लेके आना था। ठीक है, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक आपको एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी का सामना होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज आप सीखने वाले हैं। 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा के रूट से आप बहुत कुछ सीखेंगे,
और मैं बोलता हूं कि जब मैं आइडेंटिटी पढ़ाता हूं, ठीक है, तो जो जो भी आपको शॉर्ट रिजल्ट या एंड रिजल्ट जो हम आपको बताते हैं ना, उसको एक अलग से पन्ने में नोट करके लिखा करिए। एक पेज बनाइए, उस पेज में उसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद जो है, ठीक है, उसको पेस्ट कर दीजिए ताकि ये आइडेंटिटी आपके बहुत काम में आए। तो हमने कहा ठीक है, इसको नोट बनाइए। क्या लिखा हुआ है देखेंगे यहाँ, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन का रूट 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, और यहाँ पर कहा गया है इनका रूट करने को, ठीक है। अब इनका रूट करने को मैं कहता हूं आपको आज के बाद हम सीधा इसका रिजल्ट ही याद करवा देंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा यहां पर आपने लिखा है 1 प्लस साइन थीटा है तो यहां पर 1 प्लस साइन थीटा भी आप लिख दीजिए। इसको गुना कर दीजिए, 1 प्लस साइन है तो इसके उल्टे से गुना करिए, 1 प्लस साइन है तो इसका उल्टा से गुना करिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा से, और डिवाइड कर दीजिए कितने से, तो 1 माइनस साइन थीटा से, ठीक है। और क्या कर दीजिए, इसका रूट लगा दीजिए। 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा बताइए, तो बोलेंगे सर a माइनस बी का स्क्वायर। क्या करना होगा, इसका रूट करना होगा, ठीक है। यहां पर ये जो स्क्वायर है इसको क्या करेगा, रूट को काट देगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहां बोलेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर का रूट लगाने पे क्या मिलेगा, तो हमें कॉस थीटा मिलेगा। समझ में आ रहा है बात यहां पे। सर आपसे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस के लिए पिनाकल लगाएंगे या राकेश यादव, प्लीज मेरे भाई जितना मैंने करवा दिया है उसी को बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, इसके अलावा और कोई बुक नहीं लगाएंगे। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप जाके पिनाकल की किताब लगाएंगे, लेकिन इससे बाहर और कुछ नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन की वैल्यू हमारी आ गई, ये बराबर हो गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस के। अब यहां पर हमने कहा ठीक है सर ये वैल्यू बराबर हो गई, इसको थोड़ा सा 1 अपॉन कॉस करते हैं, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन कॉस हमारा सेक थीटा होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। यानी हम सीधा का सीधा याद कर सकते हैं। और कौन से पॉइंट को याद कर सकते हैं, हमारे लिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पॉइंट निकलेंगे, हम आपको सीधा याद करवा दे रहे हैं ताकि आज के बाद आपको दिक्कत ना हो। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा कि बच्चे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, तो बोलेंगे सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा आती है। कितनी आती है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आती है, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्व करने पे। और यदि हम इसका उल्टा कर दें, प्लस वाले संख्या को ऊपर लिख दें, माइनस वाले को नीचे लिख दें, तो यदि हम इसका उल्टा कर दें तो 1 प्लस साइन डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन, इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, सेम तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी, ये माइनस है ना, तो यहां पर हमारा प्लस हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 माइनस साइन, देखो माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ये सीधा का सीधा एंड रिजल्ट होता है आपका, ठीक है। मैंने कहा ना, ऐसे रिजल्ट को क्या किया जाता है, एक पन्ने में सभी को लिखा जाता है और जाकर दीवार में चिपका दिया जाता है, और सुबह शाम उनको देखा जाता है ताकि ये याद हो जाए। नहीं तो क्या होगा, जब जब ऐसा सवाल आएगा तब तब आप बेसिक चीजों का इस्तेमाल करोगे और उसके बाद आप अपना जीवन को खराब करोगे। तो ये जो वैल्यू है हमारी पूरी की पूरी, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो हमारी बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा के, ठीक है। और ये बराबर है हमारे किसके, तो ये बराबर है हमारे a माइनस, ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। और ये बराबर है हमारा किसके, तो ये बराबर है हमारा a माइनस टेन थीटा के, ठीक a माइनस टेन थीटा के। ये माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का टेन थीटा को काट देगा, a की वैल्यू कितनी आ गई, सेक एक्स, तो a की वैल्यू हम कितना बोलेंगे, सेक एक्स बोलेंगे। मात्र एक लाइन में आपका जो है वो आंसर करेक्ट आ जाएगा, मात्र एक लाइन में। कब, जब आपको पता था कि ये पूरे का मान क्या होता है, जब आपको पता था कि ये पूरे का मान क्या होता है। जैसे हम आपको ले चलते हैं एक और सवाल की तरफ जहां पर इसका उपयोग किया जाना है, ठीक है, चलिए आ जाइए। बिल्कुल, जहां पर इसका उपयोग होगा बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है। बता देते हैं हम आपको कौन सा क्वेश्चन फोन देना। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन ऐसा है, मिलता जुलता है, बिल्कुल बताएंगे आपको, जहां पर सेम चीज का आपको उपयोग करना है, ठीक है।
बता देते हैं वो कौन सा वाला क्वेश्चन है। यही वाला क्वेश्चन है जो मैं खोज रहा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपके में 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए। अच्छा, एक और बात, पहले आप ये वाला सवाल देखिए कि ये जो सवाल मैंने 17 नंबर कराया है, ये 17 नंबर कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो CHSL में पूछा गया है। मतलब इतना बढ़िया सवाल जो है वो CHSL के पेपर में, और वापस यही सवाल आपको किस में पूछ दिया गया है, तो मेंस में पूछ दिया गया है। इसीलिए ऐसा कहा भी जाता है, स्पेशली मैं बोलता भी हूँ कि जो बच्चे मेंस का पेपर देने जा रहे हैं वो CHSL का सवाल जरूर लगा कर जाएं। जो अच्छे वाले क्वेश्चन है वहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, और ये क्वेश्चन के आपके यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। हमने आपसे कहा बच्चे देखो एक काम करो, आपको पता है कि रूट के अंदर ये सब कुछ है ना, ठीक है। आपको एक और चीज क्या आपकी आंखें प्यारी प्यारी देख पा रही हैं कि इसके पास भी कॉस है, इसके पास भी कॉस है, इसके पास भी कॉस है, इसके पास भी कॉस है। बोलोगे सर इसके पास कॉस कैसे है? अरे कॉट थीटा का मान कॉस अपॉन साइन होता है कि नहीं होता है, तो इसके पास कॉस है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर। तो कॉस है, कॉस है, कॉस है, कॉस है। यदि हम ऊपर से कॉस और नीचे से कॉस लेकर काट दें तो क्या काम बन सकता है? बोलोगे सर कैसे, कुछ भी हमको समझ में नहीं आया, दोबारा से समझाइए। हमने कहा कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान होता है कॉस अपॉन साइन, फिर यहां पर है कॉस थीटा, ठीक है। फिर कॉट थीटा का मान होता है कॉस अपॉन साइन, और यहां होता है माइनस कॉस। हमने कहा देखो अगर आप ऊपर से कॉस और नीचे से कॉस लेते हो, तो ऊपर से कॉस लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से कॉस लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 1 अपॉन साइन बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप नीचे से कॉस लेते हो तो आपका बच जाएगा 1 अपॉन साइन, और कितना हो जाएगा, -1 बचेगा। कॉस आपके कॉस को खत्म कर देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर तो गौर से देखो, ये साइन को 1 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन और डिवाइडेड बाई कितना, साइन, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाई कितना, साइन। ये साइन इस साइन को काट देगा तो वैल्यू क्या बन जाएगी ऊपर, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। बन गई कि नहीं बन गई, बोलो हाँ या ना, बन गई। और अभी सिखाया था मैंने आपको कि ये जो वैल्यू आती है ये किसके बराबर आती है, अगर आपका ऊपर में प्लस है तो ये वैल्यू आती है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर, और अगर हमारा ऊपर माइनस होता तो ये वैल्यू किसके बराबर आती, सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी मैंने प्रूफ लिखवाया ना, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि याद करके लिख लो, कॉपी में बना के लिख लो कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का जब रूट करोगे तो सेक प्लस 10 आएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे बताओ जल्दी से। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 आपने बनाया यहाँ पर, इसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। कैसे पता चला, दोनों जगह से कॉस कॉमन ले लिया, कॉस कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन साइन प्लस 1, 1 अपॉन साइन माइनस 1, फिर ऊपर में नीचे में साइन का गुना लगा दिया, साइन का गुना लगाया तो ये हो गया 1, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया 1, और ये हो गया आपका माइनस साइन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। इसके अलावा एक आधा क्वेश्चन मैं देखता हूं और कहीं पर मुझे मिल गया जो कि डायरेक्ट इसके ऊपर है तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। बाकी आगे भी अगर इसका उपयोग पड़ता है ना तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका किस में पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका सीजीएल के मेंस में पूछा गया है। सीजीएल का मेंस 11 सितंबर 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया। बड़ा सिंपल था, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमसे कहा गया बताइए किसके बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने कहा एक काम करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं। यदि हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, a का स्क्वायर प्लस यहां पर बोलेंगे सर b का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा 2 इंटू ए बी यानी 2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और प्लस हमारा कितना हो जाएगा, तो प्लस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड करेंगे नीचे किसके साथ, तो नीचे डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे सर कॉसेक को बदलिए, किस में बदलिए, साइन में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ है -1, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है, तो प्लस यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आगे देखिए, आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पे 1 आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे सर 1 और ये साइन स्क्वायर यहाँ गुना किया जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो ये साइन स्क्वायर यहाँ गुना होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में हमारा साइन स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ बोलेंगे सर साइन स्क्वायर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को हम कॉट स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं यहाँ पर, तो कॉट स्क्वायर कह सकते हैं। और बाकी इतना लंबा क्यों करना, ठीक है, यहाँ पर इतना लंबा क्यों करना, इसको थोड़ा आसान भी किया जा सकता है क्या। थोड़ा सा जो है मुझे जहां तक लग रहा है इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर होगा आपका, यदि हम सवाल के इसके नीचे वाले को परिवर्तन करते हैं ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर में से 1 घटाएंगे। जैसे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हमने कहा वही बात कि देखो भैया कोसेक स्क्वायर में से 1 घटाओ, इसको यहां लेकर जाओगे तो कोसेक स्क्वायर -1 किसके बराबर, कॉट स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ तो हम सीधा कॉट स्क्वायर 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये हमें पता है कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2, और यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। क्या इससे कुछ फायदा होगा हमें, देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा हो जाएगा कॉट, अब बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है? सर व्हाट हैपेंड सर, वाई क्लास इज नॉट रनिंग। हाँ, थोड़ा टेक्निकल इशू आया था, अभी सॉल्व हो गया है। अब बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बताइए सही है सब। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल में छोटा सा करेक्शन कर लीजिए। इस सवाल में भी एक छोटी सी गलती है, और जो गलती है वो यहाँ पर यह है कि ये प्लस का साइन यहाँ पर नहीं आएगा। सवाल में गलती यहाँ पर यह है कि ये प्लस का साइन जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। अपने शीट में करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पर कोई भी जो है वो प्लस साइन नहीं आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आएगा तो सवाल कैसे बनेगा, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि आप इस होल स्क्वायर को तोड़ो, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 घटाने पे हमारा क्या आता है, कोट स्क्वायर आता है, और इनटू हम क्या करेंगे, तो इनटू हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। कोट स्क्वायर थीटा को जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर में साइन स्क्वायर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2 प्लस यहाँ पर कहेंगे 2 कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारा साइन स्क्वायर को काटेगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 कॉमन लेने के बाद ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ डिवाइड करेगा हमारा कितना, कॉस स्क्वायर थीटा हमारा डिवाइड करेगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं बड़े अच्छे से इस बात को कि ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को जो है हम यहाँ पे
अच्छे तरीके से cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इंटू cos थीटा लिख सकते हैं। 2 बटे cos थीटा कितना हो जाएगा? तो 2 का बट्टे का 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा हमारा sec थीटा। ठीक है, और ये cos थीटा 1 को डिवाइड करेगा तो बनाएगा sec थीटा, और ये cos थीटा cos को डिवाइड करेगा तो बनाएगा 1। ठीक है, यानी 2 sec थीटा और sec थीटा प्लस 1, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा अरेंजमेंट का ध्यान रखना था, बाकी सवाल में कोई भी दम नहीं था। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें होल स्क्वायर को तोड़ना था, होल स्क्वायर को तोड़ने के बाद ऊपर वाला टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाता, नीचे वाला टर्म हमारा ये हो जाता। कॉस स्क्वायर के 2 भाग करने थे, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 अपॉन कॉस थीटा 2 सेक थीटा हो जाता, इतना अपॉन इतना जो है सेक थीटा प्लस 1 हो जाता, और ये जो है हमारा क्या हो जाता? करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आ जाइए 18 नंबर के बाद 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल क्या बोलता है? ठीक है, 19 नंबर सवाल को देखिए। 1 माइनस टेन थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, बताओ यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ थीटा बराबर 135 डिग्री लेते हैं तो 135 डिग्री लेने पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सेम आएंगे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी ये भी दोनों सेम आएंगे। तो ऐसे सवाल में 135 नहीं लेंगे। ठीक है, 45 लेंगे तो नीचे हमारा 0 बन जाएगा, तो 45 नहीं लेंगे। मतलब इस सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टेन को हम किस में बदलेंगे? साइन अपॉन कॉस में, तो यहाँ बदलो साइन अपॉन कॉस में। और कॉट को किसको बदलो? तो कॉट को बदलो कॉस अपॉन साइन में। क्या करो बच्चे, यहाँ पर वोल स्क्वायर है तो यहाँ वोल स्क्वायर करो, प्लस कितना करो 1 के। ठीक है, कॉस यहाँ से गुना होगा तो बोलोगे सर कॉस माइनस साइन अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। साइन यहाँ गुना होगा तो साइन माइनस कॉस अपॉन कितना हो जाएगा? साइन के। ठीक है, वोल स्क्वायर प्लस कितना होगा? 1 होगा यहाँ पे। ठीक, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, छोटी सी बात को समझना, तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका? देखो a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी हमेशा, तो ऊपर बोलोगे सर कॉस माइनस साइन। ठीक है, और यहाँ नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। आपको कितनी बार समझाया है? a अपॉन बी को जब हम c अपॉन डी से डिवाइड करते हैं, ये दोनों गुना में, ये दोनों गुना में, तो पहला वाला आखिरी वाला ऊपर में गुना में आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे वाले दोनों क्या आ जाएंगे? साइन माइनस कॉस इंटू आपका जो है वो क्या आ जाएगा? कॉस, ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। ठीक, अब आपको एक छोटी सी बात समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, कि कॉस माइनस साइन इसको जो है -1 बार में जो है वो क्या करेगा? काटेगा। जब सेम टर्म ऊपर और नीचे होते हैं लेकिन उनके साइन बदले होते हैं -1 बार में, यदि इसमें से -1 कॉमन ले लेते हैं तो साइन माइनस में हो जाएगा, कॉस प्लस में, और ये वाला इसको काट देगा। तो ऊपर जो है वो साइन का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे माइनस कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर हो जाएगा +1। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर होता है, यानी ये टेन स्क्वायर है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर किसके बराबर? थीटा के बराबर। यानी यहाँ पर ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? ऑप्शन नंबर बी के बराबर आएगी। ठीक है, किसके बराबर आएगी? ऑप्शन नंबर बी के बराबर आएगी। क्लियर है ये बात? यहाँ पे साफ तौर पे बताइए जल्दी से। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 ये हमने आपको करवा ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए आपसे कहा गया है इस पूरे को इसके साथ डिवाइड करने पे जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बकायदा पूरे जीवन हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और बात आप ध्यान रखिएगा। यदि मैं यहाँ पर a को जो है वो डिवाइड कर रहा हूँ किसके साथ? b के साथ, तो इसका मतलब a यहीं रहता है। जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है, जब भी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलता है तो इसके बाद वाली संख्या जो है वो अपने आप का उल्टा हो जाती है। इसके बाद वाली संख्या क्या हो जाती है? अपने आप का उल्टा हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम हमेशा। ठीक है, साइन को साइन के साथ गुना करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे सर साइन स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा, प्लस 1 माइनस कोसे को 1 माइनस कोसे के साथ गुना करेंगे तो बोलेंगे सर 1 माइनस कोसे का क्या आ जाएगा सर? ठीक है, यहां पर लिखते हैं एकदम साइड में, साइन एकदम थोड़ा सा सवाल को भी छोटा कर दें। आ जाइए, सवाल में हमसे कहा गया साइन को साइन के साथ गुना करने पे क्या आ जाएगा बच्चों? तो साइन स्क्वायर a आ जाएगा, तो यहां पर साइन स्क्वायर a लिख देते हैं। ठीक है, 1 माइनस कोसे को 1 माइनस कोसे के साथ गुना करने पे क्या आ जाएगा? तो 1 माइनस कोसे का आ जाएगा हमारा वोल स्क्वायर। ठीक है,
फिर उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, नीचे आपस में गुना कर देंगे, तो बोलेंगे सर साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलेगा, ठीक है, तो पहले यहाँ पर अभी डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में नहीं बदलेंगे, पहले डिवाइड ही रहने देंगे, पहले पूरे उस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, इसको रहने दो, ठीक है, इस 1 को इसके साथ गुना करो, तो 1 को उसके साथ गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है तो रहने दो उसको, ठीक है, और यहाँ पर 1 को पूरे के साथ गुना करोगे तो 1 को 1 के साथ गुना करने पे 1 आएगा, और कोसेक के साथ गुना करने पे कोसेक ए आ जाएगा। ठीक है, कोसेक को 1 से गुना करने पे कितना आ जाएगा, कोसेक ए आ जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो नीचे आपका 1 प्लस कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट देखिए, आप बोलेंगे सर यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसको रहने देते हैं साइन स्क्वायर ए, ये पूरे ब्रैकेट को खोलते हैं, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर का कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ साथ में कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर -2 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए हमारा आ चुका है, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में है। डिवाइड जब हमारा मल्टीप्लाई में बदलता है, डिवाइड जब हमारा मल्टीप्लाई में बदलता है तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है तो बोलते हैं सर 1 प्लस कॉस ए के ऊपर हो चुका है, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ऊपर वाला जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर, कोसेक स्क्वायर ए के, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर कोसेक ए हो जाएगा। ठीक है, चलते रहिए बड़े प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 कॉस ए। इसमें से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 माइनस कॉस ए, बोलिए यहाँ पे, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ सर, कि ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 1 और माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इंटू करेंगे यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए के ऊपर है हमारा, तो 1 प्लस कॉस ए के को हम ऊपर रहने देते हैं। कॉस ए के इसके पास भी, कॉस ए के इसके पास भी, तो दोनों से कॉस ए के हम कॉमन ले लेते हैं। यहां से कॉस ए के कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस ए बच जाएगा, और यहां से कितना बच जाएगा 1। जो कॉमन टर्म है माय डियर, हमें उनको क्या करना है, काट देना है। तो कॉमन टर्म क्या है, 1 माइनस कॉस ए है, ये 1 माइनस कॉस ए को काट देगा, 1 प्लस कॉस ए है, 1 प्लस कॉस ए को काट देगा, ऊपर हमारा 2 है, और साइन ए को जब हम कॉसेक ए के साथ गुना करेंगे तो कॉसेक ए का मतलब 1 अपॉन साइन ए होता है, ये वाला इसको काट देगा, यानी कितना बचेगा, तो मात्र हमारा 2 बचेगा। 3 लाइन में हमारा आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो है वो करेक्ट आंसर है। मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है, हमने इसको बड़े प्यार से सॉल्व किया, एक एक चीजों को हमने समझा, और कुछ भी नहीं, कोई स्पेशल आइडेंटिटी नहीं लगाई, कुछ भी नहीं लगाया, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पेपर के सारे सवाल टफ नहीं होते मुन्ना, पेपर के सारे सवाल टफ नहीं होते हैं, कुछ आसान भी होते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है। दिक्कत ये होता है कि बच्चे प्रैक्टिस से डरते हैं, सवाल को बनाने से डरते हैं। आज डरोगे तो कल भी डर लगेगा, कल डरोगे तो परसों भी डर लगेगा, फिर कभी पेपर निकाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए डरने वाला काम जो है वो अब बंद कर देना आप, ठीक है। अब आप आ जाइए जरा इस सवाल को देखिए, साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और नीचे आपको इतनी वैल्यू दे रखी है और बोला है कि बताओ यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे मान निकालेंगे, क्या होगा बता दो जल्दी से। हमने कहा सर कोई दिक्कत की मान नहीं है, पता है हमें कुछ कुछ चीजें साफ तौर पे पता चल रही होती हैं कि हमें करना क्या होता है, बस हम फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे फोकस को लेकर, ठीक है, तो कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22। जरा सोचो, मेंस का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आप मुझसे शॉर्ट में पूछेंगे ना तो मैं बोलूंगा देखो यहां पर 1 अपॉन कॉस आएगा, यहां पर साइन अपॉन कॉस आएगा, यानी इस पूरे का जो मान होगा ना, देखो यहां पर अगर इस पूरे का मान बोले तो बोलेंगे सर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस आएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। यहाँ 1 माइनस साइन है,
और यहाँ 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन हमारा बना देगा 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। नीचे उसके कॉस है तो डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका कॉस। यानी अगर हम बात करें कि इस वाले टर्म को हटा दें तो सिर्फ यहाँ पर कितना आने वाला है, cos फाई आने वाला है। लेकिन जैसे मैं ऐसे करूंगा बहुतों को दिक्कत हो जाएगी, सर कैसे कर दिए, हमको पूरा बेसिक से समझाइए। तो हम आपको बेसिक से समझाएंगे एक एक लाइन, परेशान मत होइए, ठीक है। वो मेरा काम है, पेपर में मुझे शॉर्ट में सॉल्व करना है, आपको भी पहले बेसिक से सीखना है, ठीक है। आप बेसिक से ही सीखो, कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। साइन है तो यहाँ साइन रहने दो, ठीक है। 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन को आप यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन लिख दो, कोई परेशानी की बात। साइन प्लस कॉस है तो साइन प्लस कॉस इसको लिख दो यहाँ पे। सेक प्लस टेन है तो सेक को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस लिखते हैं, और टेन को क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं सर 1 प्लस साइन बटे में क्या है, कॉस है। क्योंकि अगर ये भी 1 अपॉन कॉस है, ये भी साइन अपॉन कॉस है, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन अपॉन कॉस। बट्टे में बात करते हैं, साइन है तो साइन रहने देते हैं, 1 प्लस टेन को क्या लिख देते हैं, साइन बटे में कॉस लिख देते हैं, प्लस कॉस है तो कॉस लिख देते हैं, और कॉट को क्या लिखते हैं, तो 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन लिख देते हैं। अभी हम आपको वैल्यू पुटिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है सर यहाँ साइन है तो साइन लिख दीजिए, ठीक है। 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन के साथ गुना करेंगे, तो मैं वही कह रहा था 1 माइनस साइन को जब आप 1 प्लस साइन के साथ गुना करेंगे तो आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर आना है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए इन दो टर्मों के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, तो बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बट्टे में जो कॉस है वो कॉस ही रहने दो, और यहाँ साइन प्लस कॉस है तो साइन प्लस कॉस रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बराबर में डिवाइड में, ठीक है। यहाँ जब आप करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन रहेगा, कॉस प्लस साइन क्या हो जाएगा, तो कॉस प्लस साइन डिवाइडेड बाई कितना, कॉस प्लस कॉस। यहाँ पर साइन से डिवाइड करेंगे तो बोलेंगे साइन प्लस कॉस डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये कॉस आपका कॉस को काट देगा तो ऊपर क्या बचेगा, साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाई साइन प्लस कॉस, ठीक है। नीचे कॉस प्लस साइन दोनों के पास है, तो यहां से अगर हम साइन प्लस कॉस को निकालते हैं तो यहां बच जाएगा हमारा साइन डिवाइडेड बाई कॉस, और यहां डिवाइड बाई कॉस डिवाइडेड बाई साइन, ठीक है। ये पूरा इस पूरे को हमारा काट देगा। ऊपर हमारा क्या बचेगा, तो साइन इंटू कॉस बच जाएगा। नीचे साइन इंटू साइन हमारा साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस हमारा कॉस स्क्वायर, और फिर नीचे कॉस इंटू साइन हमारा साइन कॉस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हमारा साइन कॉस है, ये भी साइन कॉस ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कर देगा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएगी। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, देखते हैं एक बार क्या गड़बड़ किया है, कुछ तो छोड़ा है। साइन को 1 माइनस साइन, साइन प्लस कॉस, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस साइन, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, कॉस इतना 1 प्लस कॉस अपॉन साइन, ठीक है। ये इसको ऐसे रहने दिया, कॉस प्लस साइन, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर साइन इंटू कॉस आ गया, साइन प्लस कॉस आ गया, साइन कॉस आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन कॉस आ गया। हाँ, ऑप्शन नंबर डी में करेक्शन होगा, मुझे जहां तक लग रहा है इस क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन इसीलिए करना पड़ेगा, ये साइन कॉस जब ऊपर जाएगा ना तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बना देगा, और नीचे हमारा 1 आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा मेरे भाई। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई होगा, और ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात है बताइए, सभी को क्लियर है। तो बड़े आसानी से हमने इसको चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 23 नंबर सवाल, ठीक है। 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 नंबर सवाल में क्या बोला है, सेक फाई माइनस टेन फाई का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर को डिवाइड किया गया साइन स्क्वायर के साथ, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर आप चाहो तो वैल्यू ले लो और चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो। वैल्यू लोगे तो क्यों लोगे, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर है, सेक है और कॉट स्क्वायर है, तो वैल्यू लेकर बना सकते हो, ठीक है। और अगर वैल्यू नहीं लेना चाहते तो आप सॉल्व करके बना लो। जैसे सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, सेक थीटा को आप लिखोगे कि सर सेक का मान 1 कॉस होता है, ठीक है। और टेन का मान क्या होता है मेरे भाई, तो टेन का मान जो होता है वो होता है हमारा साइन अपॉन कॉस, ठीक। इसका हमें क्या करना है मेरे भाई, तो होल स्क्वायर करना है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस यहां पर ठीक है 1 प्लस साइन का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई में बदलेगा, डिवाइड किस में बदलेगा, मल्टीप्लाई में। और साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर अपने आप का उल्टा हो जाएगा, यानी 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब यहां बात करेंगे तो बोलेंगे सर 1 माइनस साइन का क्या करना है, होल स्क्वायर। डिवाइड करेंगे किसको, कॉस के होल स्क्वायर को, इनटू यहां पर क्या करेंगे तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, और इसके नीचे डिवाइड में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो यहां पर a का स्क्वायर है इंटू बी का स्क्वायर है। जैसे यहां पर अगर 2 के स्क्वायर को हम 3 के स्क्वायर के साथ गुना करें तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर 2 और 3 को इकट्ठा गुना कर दो और इसका ऊपर में स्क्वायर लगा दो। सेम तरीके से इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन के साथ गुना करो और यहाँ पर इकट्ठा पावर यहाँ इसका स्क्वायर उठा के यहाँ लिख दो, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर देगा, क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या देगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर देगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर, कॉस स्क्वायर, यानी अंदर में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर। और इसका भी क्या करना है, इसका भी हमें स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस के पावर 4 है और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर है, ये इसको काटेगा कॉस स्क्वायर बार में। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये भी टुच्चा सवाल था, ये भी बहुआ सवाल था, आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, बस परिवर्तन, ठीक है। जब भी मैं कहता हूं कि कुछ ना समझ में आए तो बड़ा आसान होता है, वैसे केसेस में क्या करना, उनको साइन और कॉस में तोड़ के लिख देना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। विशाखा कहती है सर वैल्यू पुटिंग से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। विशाखा, वैल्यू पुटिंग की एक स्पेशल शीट ही हम आपको करवाएंगे, ठीक है, और तब वहां पर हम बताएंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को आप कितने आसानी से कर सकते थे। ये 44 क्वेश्चन का शीट जैसे खत्म होगा उसके बाद वैल्यू पुटिंग वाला ही शीट आएगा आप लोगों के लिए, और इतना मजा आएगा आप लोगों को वैल्यू पुटिंग में, इतना मजा आएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक और 1 प्लस कॉस प्लस साइन, ठीक है, इनटू हमसे बोला गया है सेक। इस पूरे का आंसर अगर आप एक लाइन में देना चाहते हैं तो बोलेंगे सर इसका आंसर कितना है, 2 है, ठीक है। अब इसका आंसर 2 कैसे है, क्यों है, अभी हम आपको बताते हैं। जो स्टूडेंट इसको याद करना चाहते हैं ना, वो डायरेक्ट यहां पर याद कर सकते हैं कि सर इसका आंसर सीधा का सीधा 2 ही आता है। आप यहां कुछ भी मान रख लीजिए लेकिन इसका आंसर 2 आएगा। किसका आंसर 2 आएगा, तो यहां पर नोट बनाकर लिख लीजिए, ठीक है। नोट बनाकर क्या लिखना है, नोट बनाकर आपको लिखना है कि सर 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा को जब हम गुना करते हैं किसके साथ, ये सेक को गुना करो तो सेक इंटू 1 कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेक इंटू कॉस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और सेक इंटू साइन कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर 1 प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस हमारा हो जाता है सेक थीटा के, तो ये वैल्यू हमेशा सर कितना देती है, 2 देती है। ध्यान से समझ लीजिए, 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक, 1 प्लस टेन प्लस सेक बराबर कितना होगा, 2 के। आप यहां पर कोई भी वैल्यू रखकर देख लो, आप यहां पर कोई भी वैल्यू 45 रखकर देख लो तब भी आपका 2 ही आना है। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू यहां पर रखकर देख लो, आपका आंसर जो आएगा वो 2 ही आएगा, ठीक है। याद रखना 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक और 1 प्लस टेन प्लस सेक, इसकी वैल्यू जो है वो 2 ही आती है। बोलोगे सर ये 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है, ये वाला मान कहां से आया, तो देखो बाहर का सेक थीटा है। सेक थीटा जब साइन थीटा के साथ गुना होगा तो टेन थीटा बनाएगा, सेक थीटा जब कॉस थीटा के साथ गुना होगा तो 1 बनाएगा, और सेक जब 1 के साथ गुना होगा तो कितना बनाएगा, सेक बनाएगा, ठीक है। ये साफ तौर पे आप इसका आंसर याद करके लिख सकते हो, ठीक है।
साफ तौर पे इसका आंसर आप याद करके लिख सकते हो। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो बोलिए, मैं प्रूफ भी अभी आप लोगों को बता दे रहा हूं। अगर आप लोगों को प्रूफ चाहिए तो बताइए, मैं आपको प्रूफ भी बता देता हूं। बाकी आप इसका आंसर सीधा सीधा याद कर सकते हो। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर देखो यहां पर कुछ नहीं करना, आपको जो मैंने बताया ना, समझिएगा मेरी बात को, ये जो हमने बताया है, आप एक काम करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। इस सवाल को हम आपको बता देते हैं। आप साफ तौर पे है ना, देखो आप लोगों में से बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, पता नहीं गुरुजी ने क्या बता दिया, कैसे आंसर दे दिया। हम आपको बता देते हैं। एक बच्चा भी अगर उसको आप बिठाते ना तो वो भी इसका आंसर बता देता। 1 प्लस कॉट थीटा है, ठीक है, माइनस है कितना, माइनस है कोसेक थीटा। देख लीजिए, सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या पता कुछ बच्चों को परेशानी आ जाए। तो यहां पर ये हो गया। दूसरा बात जो इसके साथ लगा हुआ है वो क्या लगा है, तो बोलेंगे सर यहां पे 1 प्लस कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा है प्लस साइन थीटा है, और इसको गुना किया गया है किसके साथ, सेक थीटा के साथ। यही पूछा गया है ना, देखते चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट थीटा माइनस हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और इसको हम क्या लिखेंगे, 1 को सेक के साथ गुना करने पे हमारा सेक थीटा आएगा, कोस को सेक के साथ गुना करने पे 1 आएगा, और साइन को सेक के साथ गुना करने पे साइन अपॉन कोस हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर इसके हर संख्या को इसके साथ गुना करना है, ब्रैकेट को खोलना है। 1 को आप सेक के साथ गुना करो तो आपको सेक मिलेगा, 1 को आप 1 के साथ गुना करो 1 मिलेगा, 1 को आप 10 के साथ गुना करो आपको 10 मिलेगा। ठीक है, कॉट को आप सेक के साथ गुना करो तो कॉट का मतलब क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है, और सेक का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो खत्म हो जाएगा तो 1 अपॉन साइन बचेगा, 1 अपॉन साइन का मतलब क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, बात खत्म। कॉट को आप 1 के साथ गुना करोगे तो आपको कॉट मिलेगा, ठीक है, कॉट को आप 10 के साथ गुना करोगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर हो जाएगा प्लस। ठीक, फिर उसके बाद आप मुझे बताओ, कोसेक को आप साइन के साथ गुना करोगे, कोसेक का मतलब होता है -1 अपॉन साइन, और सेक का मतलब होता है मेरे भाई -1 अपॉन कोस। एक काम करो, कोसेक को सेक के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद कोसेक को जब आप यहाँ पर 1 के साथ गुना करोगे तो बोलोगे सर माइनस कोसेक थीटा मिलेगा, और जब आप कोसेक को 10 के साथ गुना करोगे, कोसेक का मतलब 1 अपॉन साइन होता है, 10 का मतलब साइन अपॉन कोस होता है, तो 1 अपॉन क्या मिलेगा, कोस, 1 अपॉन कोस का मतलब हो गया माइनस सेक थीटा। ये हमने ब्रैकेट खोला, और ब्रैकेट खोलने के बाद हमें ये वैल्यू पता चली। अब यहां पर देखिए, जो सेक थीटा है उसने माइनस के सेक को काट दिया, जो कोसेक है उसने उसने यहां पर माइनस कोसेक को काट दिया। ठीक है, क्या क्या हमें मिला यहां पर, तो हम बोलेंगे सर 1 है प्लस 1 है, यानी कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर और क्या क्या मिला हमें, तो 1 के साथ यहाँ 2 हो गया, प्लस हो गया, यहां पर कितना आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा। ठीक, यहां पर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर यहां पर हमारा कोट थीटा आ जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, तो माइनस कोसेक कोट आ जाएगा सर, माइनस कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू यहां पर आ जाएगा हमारा सेक थीटा। ठीक है, यही वैल्यू हमारी बची है कि नहीं बची है बताओ। टोटल 3 6 और 3 9 मान आ गए, 2 प्लस 10 प्लस कोट माइनस कोसेक और सेक। ठीक है, मान लीजिए हमारी ये वैल्यू आ गई है, हमें नहीं पता ये वैल्यू किसके बराबर है। अगर ये एक आइडेंटिटी है तो ये थीटा के किसी भी मान पे सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहां से हम आपको ज्यादा और लंबा लेकर नहीं जाते, हम बड़ा आसान से यहां पर बता लेते हैं। जैसे मानो 2 प्लस 10 प्लस कोट आ रहा है, माइनस यहाँ कोसेक कोट आ रहा है, तो एक काम करो, यहीं से थीटा बराबर 45 रख लो। ठीक है, जब यहाँ थीटा बराबर 45 रखोगे तो 2 के जगह पे इतना आएगा, tan 45 का मान 1 होगा, कोट 45 का मान 1 होगा, कोसेक का √2 और ये √2 को √2 के साथ गुना करने पे 2 और 2 खत्म, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसका साफ तौर पे ये पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो कैंसिल होगा। ठीक है, कॉट को साइन अपॉन कॉस में आप इसको ब्रोक कर लो, सॉल्व कर लो, कोई इश्यू की बात नहीं है। नहीं तो यहां तक लाने के बाद 45 रख दो, या यहां तक लाने के बाद 30 रख दो, यहां तक लाने के बाद 60 रख दो, कुछ भी रख दो, 100% जो है वो आंसर आपका कितना आना है, ऑप्शन नंबर बी आना है।
बहुत लोग बोलेंगे सर ये भी तो √2 को √2 से गुना करने पे 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे आप यहाँ थीटा बराबर 60 रखेंगे ना, तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी और आपका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। जैसे मानिए यहाँ पर एक काम करना, थीटा बराबर 60 रख देना, 30 रख देना, तब भी आंसर 2 ही आएगा, लेकिन इस ऑप्शन का आंसर कुछ और आएगा। इस वजह से इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसीलिए मैं चाह रहा था क्या, मैं ये चाह रहा था कि आप लोग डायरेक्ट इसको एंड रिजल्ट इसका कॉपी में सामने लिख के चिपका लो और याद कर लो। 1 + cot - cosec 1 + tan + sec वैल्यू कितना होता है, सीधा 2 के बराबर होता है, 2 याद कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 25 में cosec का मतलब क्या होता है, तो 1/sin होता है, और cos का मतलब देखो यहाँ पे ये हमारा 1/sin, ये हमारा cos/sin, यानी इसको लिख सकते हैं 1 - cos/sin। उसी तरीके से उसके नीचे वाले को लिख सकते हैं 1 + cos/sin लिख सकते हैं, और यहाँ रूट लगा सकते हैं। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला टर्म क्या है 1 + cos है, और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, वो हमारा साइन है। चलो आ जाओ, साइन से हमारा साइन खत्म हो जाएगा, साइन से हमारा साइन खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से मेरे भाई आपने 1 - sin 1 + sin का पढ़ा था, ठीक है, उसी तरीके से आप यहां पर जो है एक तरीके से 1 + cos 1 - cos का भी पढ़ोगे, लेकिन आप यहां डायरेक्ट गुना कर लो। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, 1 - cos और 1 + cos है। हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन करना है तो अंदर गुना करेंगे। ठीक है, 1 - cos 1 + cos, तो हम गुना करेंगे 1 - cos के साथ, और नीचे भी 1 - cos के साथ करते हैं यहाँ पर गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 1 - cos है और नीचे कितना है 1 + cos है, सेम काम इंटू क्या करेंगे इंटू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको साइड में निकाल के आंसर बता देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। जैसे आप लोगों ने क्या याद किया था, आप लोगों ने याद किया था सर 1 - sin को जब हम 1 + sin थीटा के साथ, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था सर 1 + sin थीटा को 1 - sin थीटा के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो यहां पर ये जो है हमें क्या मिलता है, sec थीटा - tan थीटा मिलता है, और यहां पर हमें क्या मिलता है, तो sec थीटा + tan थीटा मिलता है। ये आपने याद कर लिया था, बताइए हाँ या ना, किया था कि नहीं। मैं आपको साइड में प्रूफ बता रहा हूं किसका, 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cos थीटा का, ठीक है, इसके रूट का, क्योंकि ये साइन का तो आपने पढ़ लिया, cos का भी पढ़ लो। cos के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 + cos है तो 1 - cos थीटा के साथ यहां गुना करो। मैं 1 सेकंड में आंसर लिख सकता हूं, लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप प्रूफ को देखें। ठीक है, समझ में आ गया बात। 1 - cos है तो इससे गुना किया, ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - cos का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 1 + cos 1 - cos क्या बन जाएगा, sin² थीटा बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 - cos² थीटा 1 - cos² थीटा sin² के बराबर रूट, ये इससे खत्म, तो ऊपर क्या आ गया 1 - cos थीटा आ गया, और नीचे sin² का रूट यानी sin थीटा आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। 1/sin किसके बराबर होता है, तो 1/sin जो है वो बोलोगे सर cosec के बराबर होता है, और sin अपॉन देखो cos/sin किसके बराबर होता है, cot के बराबर। बस यहां पर जो है हमें वही रिजल्ट याद रखना था। पॉइंट नंबर ए ये था, पॉइंट नंबर बी ये था, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी जो है वो हम आपको रटवा देना चाहते थे, इस वजह से हम यहां पर आपको लिखवाएं। 1 - sin था अगर वहां पे कल के दिन 1 - cos आ जाए और नीचे 1 + cos हो जाए, ठीक है, तो साइन के साथ sec और tan आता है, cos के साथ जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, cosec और cot आ जाएगा। बस ये समझना, जैसे साइन का उल्टा cos होता है तो sec का उल्टा cosec होता है, और tan का उल्टा cot होता है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका 1 + cos हो जाए हमारा, और नीचे 1 - cos हो जाए, ठीक है, तो अगर ऊपर माइनस था तो माइनस आया, तो ऊपर प्लस है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बात खत्म। ये सीधा का सीधा आप जो है एंड में याद कर सकते हैं। समझ में आ गया बात यहां पे कोई दिक्कत की बात है, तो ये चारों पॉइंट आपके माइंड में, जहन में याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखना है कि नहीं रखना है, बताइए जल्दी से, बिल्कुल याद रखना है। ठीक, तो जैसे ये सवाल था, अब इस सवाल में हमें पता है, क्या पता है, 1 - cos 1 + sin, ठीक है, तो हमने कहा सर ये 1 - cos है,
और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस है। इसका फैक्टराइजेशन चाहो तो कर दो, किससे कर दो 1 माइनस कॉस के साथ और 1 माइनस कॉस के साथ ऊपर नीचे गुना, इनटू यहां पर रहेगा 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस का वोल स्क्वायर से रूट खत्म तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस का वोल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, उसका रूट करेंगे तो साइन आ जाएगा, इनटू करेंगे तो बोलेंगे सर 1 प्लस कॉस डिवाइडेड बाई साइन। ठीक है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस क्या हो जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये भी साइन स्क्वायर होता है। काट के आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रख सकते हो, याद रखने का तरीका बता दिया था अभी। ठीक है, कोई परेशानी की बात है तो बता दो। अगर मानो कोई स्टूडेंट को ये सीधा का सीधा याद होता, वो रेशनलाइजेशन नहीं करना चाहता, वो बोलता सर ने हमको पढ़ाया था, हम सर के स्टूडेंट हैं और हमें जो है ये वैल्यू सीधी सीधी याद है, वो इतना कुछ नहीं करता। वो पता है क्या करता, वो बोलता कि ऊपर 1 माइनस कॉस है, नीचे 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस के लिए क्या लिखते हैं, तो वो बोलता सर कोसेक थीटा माइनस कितना लिखते हैं कॉट थीटा लिखते हैं। ठीक है, 1 अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन को लिखते हैं कोसेक थीटा, तो कॉस अपॉन साइन को क्या लिखते हैं कॉट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता है, तो बोलते हैं सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इसका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, लेकिन वो कब होता जब आपको ये पता होता। तो देखो दोनों तरह से मैंने सवाल को बनाया, एक एकदम बच्चे की तरह बिल्कुल, ठीक है, कि पहले मैंने साइन कॉस में तोड़ा, फिर मैंने उसका रेशनलाइजेशन किया, फिर रेशनलाइजेशन करने के बाद ये आया, फिर उसको मल्टीप्लाई किया, फिर काटा। दूसरा, जब मेरे मन में ये स्मार्ट अप्रोच फिक्स था कि 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस जो है वो क्या वैल्यू देगा, कोसेक माइनस कॉट कोसेक प्लस कॉट देगा। ये क्या देगा, कोसेक माइनस कॉट देगा, और ये कोसेक प्लस कॉट है, और इनको आपस में गुना करने पे 1 आता है। तो अगर मुझे ये मान पता होता कि इसके बराबर है, तो मेरा ये मेंस का क्वेश्चन मात्र 1 सेकंड का होता। लेकिन अगर मुझे नहीं पता होता कि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो वैसे हालात में मुझे इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता और अपने जीवन को बर्बाद करना पड़ता। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, कुछ कुछ चीजें एंड रिजल्ट बहुत काम में आती हैं, इसीलिए आज ही कॉपी में क्या करेंगे, तुरंत ये चारों चीजें लिखेंगे, दीवार के सामने पेस्ट करेंगे। कहीं पर किसी तरीके से आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर प्रूफ भी लिखवा दिया है। तो मुझे लगता है आज क्वेश्चन नंबर 25 तक काफी है। फिर से मैं आपको देता हूं 25 से लेकर 44 तक आप घर से करके लेके आए, ताकि कल के क्लास में हम यहां से आगे बढ़ें और आगे के सभी सवालों को हम लगाएं। ठीक है, तब तक के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। मिलेंगे अगले सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है, चलिए।